हमारे साथ जो शख्स खड़े हैं उनके गले में आप एक पोस्टर देख रहे होंगे कि लटका हुआ एक पोस्टर है और उस पोस्टर पर लिखा हुआ है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पोस्टमार्टम में मौत का कारण जनसा थाना ने छुपाया। ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के वाराणसी का है और ये वहीं के रहने वाले हैं। इनका आरोप है कि इनके पिता की हत्या कर दी जाती है और उसके बाद फिर पीएम रिपोर्ट में मौत के कारण को छुपा दिया जाता है। इनका साफ साफ आरोप है कि इनके पिता की हत्या हुई है, लेकिन पीएम रिपोर्ट ये बताती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम पूरा बातचीत करके समझते हैं कि आखिर ये मामला कब का है और ये इन्हें इस तरीके से पोस्टर लेकर क्यों न्याय मांगना पड़ रहा है। क्योंकि न्याय मांगने तो लोग न्यायालय में जाते हैं, लोग थाने पर जाते हैं, चौकी में जाते हैं, तो फिर आखिर ये पोस्टर लेकर दर दर क्यों भटक रहे हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। क्या नाम है आपका? गोविंद कुमार, निवासी दशरथपुर, थाना जनसा, जिला वाराणसी, उत्तर प्रदेश। गोविंद जी, हमको ये बताइए कि क्या मामला है, क्या आप ये लिखकर लेकर घूम रहे हैं कि पोस्टमार्टम में मौत का कारण छुपाया जा रहा है? ये मौत का कारण प्रीतम तिवारी जनसा थाना ने छुपाया है, इसलिए लड़का घूम रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं। इतना अधिक तारीख लंबा दे देते हैं कि क्या न्यायालय का उम्मीद है मिलने का। धारा एकदम छोटी छोटी हल्का में धारा FIR किए है, मुजरिम को 302 लगाने चाहिए। तो मौत का कारण भी पक्षी पार्टी प्रीतम तिवारी मिलके हटा दिया पोस्टमार्टम से। पोस्टमार्टम भी थोड़ा बहुत बदल दिया भी गया होगा, जो कि घटना पूरा नहीं लिखे होंगे। जब मौत का कारण हटाने का पूरा प्रयास किए हैं तो क्या पीएम रिपोर्ट बदलने के लिए पूरा कोशिश नहीं किए होंगे प्रीतम तिवारी? पिताजी के आपको मारा गया है? हाँ, किसके द्वारा मारा गया है? ये हमारे चचा के द्वारा मारा गया है, उनके लड़के के, जो 7 तारीख जुलाई 2024 का घटना है। कैसे, क्या विवाद हुआ था, कैसे? हाँ, सन 2021 से लेकर हमारे पिताजी जमीन बंटने के लिए कहीं कहीं SCP के राजा तला सदर में कहीं भी जाके देते थे। उसी के लेके उन लोगों ने एक रंजिश थाने पर बना के पैसा भर के उनको मार दिया गया है। कैसे मारपीट हो गया था उस दौरान? हाँ, कैसे उस हुआ था? जमीन को बोले कि मकान बंटवा के बंटवारा दाखिल करके बनवाइए, उसी के आधार पर इन लोग मार दिए पूरे हड़पने के लिए 4 बीघा। उस दौरान जब आपके पिताजी को मार पीट रहे थे तो कहाँ थे आप? हम इस समय घर पे थे, हमें भी मारे, हमारे पत्नी को भी मारे, हमारे बच्चों को मार के अधुआ फेंक दे, गिर गए हो। जो कि हम लोग कुछ लोग इलाज कराने पर बचे, हमारे पिताजी को इलाज कराने पर भी नहीं बच पाए। उनकी सीधे सीने पर घाव लग के एकदम पूरा टूट गई थे, जो कि पीएम रिपोर्ट में थोड़ा लिखे है थोड़ा बहुत, जो कि हमें नहीं लगता है कि पूरा साफ तौर से लिखे होंगे। जब मौत का कारण पूरा हटाने की कोशिश किया गया था उसमें तो आपने जानने की कोशिश नहीं किया कि आखिर उस पीएम रिपोर्ट में क्या है, क्या वजह बताई गई है मौत का कारण? मौत का कारण जानने को बहुत कोशिश किया, थाना से, राजा तला सीओ कहीं से, हर जगह से, जो कि हमें कोई जवाब तो पीएम रिपोर्ट में लिखा ना होगा कि किस वजह से? हम मोहित अग्रवाल के जब गए देने प्रार्थना पत्र, तब बोले देख के कि मौत का कारण नहीं लिखा गया है, इसलिए हम आपका 302 धारा नहीं लगाएंगे, जो को वहाँ पर प्रार्थना पत्र देने पर साफ इनकार कर दिए। ये हमारा, अगर से हम लोग किसी का मौत होता है तो सीधे जनसा थाना मोहित अग्रवाल होंगे। क्यों आपको ऐसा क्यों डर लग रहा है कि अब आप लोगों के साथ ऐसा कुछ हो जाएगा? हो जाएगा, जब एक को इतना दिना से प्रार्थना पत्र देते हैं, नहीं कार्रवाई किया, उल्टा मार दिया गया थाने में पैसा भर के, तब क्या हम लोगों को परिवार को पूरा सफाई नहीं कर देंगे? पैसा भर परिवार में आप इस समय 4 लोग है, क्या 4 लोग का हत्या नहीं किया जाएगा पैसा भर परिवार में? हम है, हमारी मम्मी है, 2 बच्चे है, बीवी है, तो पैसा भर के क्या जनसा थाना ने नहीं मरवा देगा? सीधे आरोप है, हमें डर नहीं है, हमसे मिले कहे तो हम उन्हें जवाब दें। तो अब न्याय के लिए आप किसके किसके पास गए हैं अब तक? हम योगी के यहाँ लखनऊ में भी गए हैं, वहाँ पर कचहरी में भी गए हैं, मोहित अग्रवाल के जनसा थाना, बहुत जो है जिला पंचायत, उन लोगों सबके पास गए हैं। जो कि विपक्षी पार्टी का दबदबा है, उन लोगों को सीधे का नाम है कि हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, ना ही आवाज उठाएंगे। विपक्षी पार्टी यानी जो जिनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं कि आपके पिताजी की हत्या कर दिए हैं, वो लोग मजबूत है? हाँ, वो लोग मजबूत है, पैसा से भट्टा है, इसीलिए उन लोगों का बहुत ज्यादा पकड़ है। इसलिए हम लोग गरीब आदमी का नहीं सुनाई देता है। जनसा थाना सीधे कहता है कि एक दिन तुम्हें फंसा दूंगा, तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते हो। थाने वाले कहते हैं ये? हाँ, थाने वाले कहते हैं फंसा दूंगा, तो हमारे पास कानून है, पावर है फंसाने का। ये सीधे मेरा आरोप है। जिनके ऊपर हमें उम्मीद होती है, हमें भरोसा होता है, हम वहीं पर भाग कर जाते हैं कि साहब हम यहाँ आए हैं तो हमें यहाँ न्याय मिल जाएगा। लेकिन अगर वहां से ये कहा जाए कि हम आपको फंसा देंगे, मेरे पास कानून है, मेरे पास पावर है, ये कहकर अगर भगाया जाए पीड़ित को, तो कहीं ना कहीं ये तमाम सवाल है
और वैसे भी ये कोई पहला मामला नहीं है, ऐसे तमाम ऐसे जो गरीब परिवार हैं भटक रहे हैं, थाने चौकी का चक्कर लगाते रहते हैं लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिलता। ये देखिए, ये इतनी मोटी फाइल है, ये लेकर इसमें तमाम कागजात हैं, वो तब से ये कागजात इकट्ठा किए हैं, तमाम दर दर भटक रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं। योगी जी के ये योगी जी से भी मिलते हैं आप? योगी के हम लखनऊ में गए थे, मिल नहीं पाए हैं। मिल नहीं पाए? 2 बार गए, नहीं मिला। एप्लीकेशन वगैरह वहाँ पे दिया था? हाँ, दिया था 2 बार। तो बाकी क्या वहाँ से कुछ रिप्लाई आया है? रिप्लाई कुछ नहीं आया हमें, कुछ जनसा थाना कुछ नहीं बताया है। रिसीविंग आया था, वो मैसेज आया, वो वही जन सुनवाई से देखे है कि रिसीविंग हुआ है। बाकी हमें जनसा थाना ने कुछ नहीं बताया है। सीधे यह तो योगी जी यहाँ पर आते हैं तो देखे हमारा फाइल है, देखे तब न देखे हम जानेंगे कि हम गरीबों का योगी जी या मोदी जी मदद करते हैं। कहते हैं कि हम गरीबों का मोदी जी की मदद करते हैं योगी जी, तो हमें दिखाइए कि कहाँ मदद कर रहे हैं। हमें धमकाया जा रहा है प्रीतम तिवारी जनसा थाना से फंसाने के, मारने की, हम लोगों पूरा परिवार को मारने की। तो हमें दिखाए योगी मोदी की क्या पावर है, कहाँ उनके पास पावर? तो विपक्षी के पास है, जिसके पास पैसा है उसी के पास पावर है। अगर से पैसा होता तो हम लोग यहाँ पर आज लेकर घूमते नहीं। बिल्कुल, देखिए, इनका आरोप है साफ तौर से कि इनके चाचा और इनके चाचा के लड़के के द्वारा इनके पिता की हत्या कर दी जाती है जमीनी विवाद को लेकर। और उसके बाद इनका आरोप है कि पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट थी उसको छुपाने का प्रयास किया जाता है, उसमें ये नहीं बताया जाता कि उनकी आखिर मौत कैसे हुई है, लेकिन इनका आरोप है कि भाई उनकी हत्या हुई थी। ऐसे में ये आरोप लगा रहे हैं उस जनसा थाना पर भी, वाराणसी का जनसा थाना, और जो इनके चाचा थे, इनके चाचा के लड़के थे, उन तमाम सारे लोगों पर इनका आरोप है कि इसी को लेकर ये न्याय मांग रहे हैं कि हमें न्याय चाहिए, हम गरीब हैं, हमें इसी वजह से न्याय नहीं मिल पा रहा। जो दूसरा पक्ष है मारने वाला, वो मजबूत है धन बल से, इसलिए वो सारी चीजें मैनेज कर ले रहा है, इनका इस तरीके का आरोप है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि इस खबर का जरूर कुछ असर होगा, इनको न्याय मिलेगा, प्रशासन इस मामले को संज्ञान मिलेगी। खबर को प्रीतम तिवारी को बोलता है कि मीडिया में निकाल कर क्या कर लेगा हमारा मीडिया वाला, ऐसा डायरेक्ट जवाब देता है। वो कोई चैनल पर कह के दिखाए, और चैनल पर नहीं आता है। जनसा थाना में हमारा जो कि प्रोग्राम हुआ था उसमें वो सीधे भाग गया है, बोलता है हमारा मीडिया कुछ नहीं कर सकता है, कोई कानून कुछ नहीं कर सकता है, हमारे पास पावर है। चलिए, ये वो तमाम आरोप है इनके, अब उन आरोप में कितनी सत्यता है वो प्रशासन अगर संज्ञान में ले, इन चीज को जांचे परखे, तो वो तमाम सारी चीजें सामने आ जाएंगी। हालांकि अब ये इस तरीके से दर दर भटक रहे हैं और न्याय की भीख मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र का ये पूरा मामला है, आप समझ रहे हैं, तो इस पूरे मामले को संज्ञान में लेना चाहिए और जो भी चीजें हैं जांच परख कर इनके साथ न्याय होना चाहिए।